अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 42 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही एनी और आयशा घर आती है तभी समीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो आयशा उन लोगों को कमरे में भेज देती है और कहती है कि भाभी बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप दादी बनने वाली हैं। जैसे ही ये बात समीना को पता लगती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। आयशा कहती है कि आप खुश नहीं हुए। ये बातें चुप के राहिला भी उनकी सुन रही होती है। तभी वो कहती है कि तो बहुत खुशी की बात है, बस अब अल्लाह करे कि ये दोनों ठीक तरीके से चले, एक दूसरे के गले लग जाती है। समीना बहुत हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि हाँ हाँ खुशी की बात तो है, बस मैं कुछ समझ रही हूँ। जैसे ही एनी घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि फ़ाखर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। अभी तो मैंने सब कुछ मैनेज करना सीखा था, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, ये सब कुछ कैसे करूँगी, मैं तो खुद अभी बच्ची हूँ, कैसे बच्चा संभालूँगी, ये सब कैसे होगा। फ़ाखर उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी कामकाज की भी टेंशन ना लेना, बेबी हो जाएगा तो तुम्हारी अम्मी भी है और मेरी भी अम्मी है, दोनों मिलकर ये सब कुछ कर लेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं बाप बन रहा हूँ, मुझे इस बात पे कैसे खुश होना चाहिए, क्या रिएक्शन देना चाहिए। एनी कहती है कि तुम्हें इस बात की पड़ी हुई है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, मैंने भी पढ़ना था, बहुत आगे चलना था। फ़ाखिर कहता है तो आपको कौन रोक रहा है, पढ़ भी लेना, सब अपने ख्वाब भी पूरे कर लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर फराज आता है और साइका को कहता है कि वो महंगा वाला परफ्यूम कहाँ है जो ज़हीर भाई ने मुझे दिया था। साइका कहती है कि वो मैंने रख दिया था क्योंकि बच्चे वगैरह यूज़ कर लेते, खैर तो है ना। तो कहता है कि हाँ मैं कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रहा था तो इसलिए लगाया है, वैसे भी अभी तुम्हारे भाई का तो कोई कारोबार का पता नहीं लग रहा है। यहाँ पर एनी रेस्ट कर रही होती है कि इतनी देर में समीना उसके पास आती है। एनी उठती है तो वो कहती है कि उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। एनी कहती है कि वो मेरी आँख लग गई थी इसीलिए मैंने काम नहीं किया, बड़ी अम्मी मैं सारे काम वगैरह कर लूँगी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसीलिए मैं लेट ही रही। तो समीना कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें उठने की किस लिए कहा है, तुम अच्छे से आराम करो, बस मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रही हूँ, इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी ना कर लेना, देख लेना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वैसे भी हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। तो एनी कहती है कि मैं कैसे ये सब कुछ मैनेज करूँगी काम वगैरह। तो समीना से कहती है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम चलते फिरते रहे तो सब कुछ आसान हो जाएगा और डिलीवरी में भी तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुमने परेशान नहीं होना, काम वगैरह करती रहना हम रूटीन के, और रेस्ट भी ज़रूर करना। यहाँ पर जैसे ही हबीब बैठा होता है तो राहिला को कहता है कि मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ लगता है हाथों से जाता हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी इस कारोबार के लिए लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने तो सोचा था कि कारोबार मेरे हाथ में आ जाएगा। ये सब बातें राहिला उसकी सुन रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तभी हबीब कहता है कि मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हंसी जा रही हो, क्या बात है, कोई बात है तो बताओ। तो राहिला कहती है कि मैं तुम्हारी बात पे हंस नहीं रही, बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ अभी तक तुम्हारे कोई सफ़ेद बाल भी नहीं हुए, ना पेट निकला है और तुम नाना बनने वाले हो। जब ये बात हबीब को पता लगती है तो वो एकदम शौक में आ जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है मुझे तो ये बात किसी ने बताई तक नहीं, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ कि मुझे कोई बताए भी ना, इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा ली। लेकिन राहिला उसे तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ ना। वो बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ पर अहमद आता है, तभी आयशा उसे अंदर बुलाती है और कहती है आओ तुम्हें मिठाई खिलाऊं। अभी वो बात कर ही रही होती है कि इतनी देर में फ़ाखिर भी आ जाता है और उसे कहता है तुम बाहर वेट करो मैं अभी आता हूँ। वो कहता है कि क्या बात है, तो वो उसे बाहर भेज देता है और बाद में दरवाज़ा बंद करके कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं चाची, अभी किसी को नहीं बतानी ये बात। आयशा कहती है तो बहुत खुशी की बात है, लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं, तुम क्यों नहीं बता रहे। तो कहता है मेरे दोस्त वगैरह मजाक उड़ाएंगे, कुछ दिन बस इस बात को ना बताए, फिर मैं खुद ही ये बात कवर कर लूँगा। यहाँ पर जैसे ही वो अहमद के साथ जाता है तो अहमद कहता है ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो फ़ाखिर कह देता है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है। तभी साइका उसके पास आती है और कहती है कि आप परेशान क्यों, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है सब कुछ कैसे होगा, वैसे भी एनी अभी खुद बच्ची है, वो कैसे संभालेगी। तो साइका कहती है कोई बात नहीं, माना वो बच्ची है लेकिन हम लोग तो है ना, हमारी भी तो इसी उम्र में शायद हुई थी और हमने भी सब कुछ संभाल लिया था, बस अब आप खुश ही रहें। समीना जब ऑफिस जाती है तो वो सारे मामलात वगैरह देख रही होती है। इतनी देर में वो फ़ाखिर का पता करती है तो वो नहीं होता, वो उसे कॉल करती है और कहती है कि फ़ाखिर तुम कहो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम ऑफिस टाइम पे आया करो, तुम काम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। तो फ़ाखिर कह देता है कि मेरे दोस्त अहमद की तबीयत ख़राब थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, इसीलिए बस आप परेशान ना हो, मैं कुछ देर में ही आ रहा हूँ। तो समीना कहती है कि उसके वालिदैन या कोई होगा उसके साथ, तुम अभी ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ इतनी देर में। फ़ाखिर उसे कहता है कि भाई तुम खाओ, मामा मेरा इंतज़ार कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं और वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं।
यहाँ पर फैमी घर आती है, तभी एमन भी साथ आती है। तो एमन एनी के पास आती है और उससे कहती है कि क्या कर रही हो। तो एनी कहती है कि बस काम वगैरह ही कर रही हूँ, थोड़े से काम है वो करने हैं, फिर बस फारिग। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। वो उससे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हें देख के हंसी आ रही है कि तुमने तो इंजीनियर बनना था, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना था, लेकिन अब तो तुम खुद मामा बनने वाली हो, ये सब कुछ कैसे मैनेज करोगी। और मुझे तो कुछ भी तुम्हारी समझ नहीं आ रही। यानी बेचारी खामोश हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही फ़ाखिर आता है तो स्मीना कहती है कि हमें तो कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ अब देखना ही होगा। फ़ाखिर कहता है कि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, चाचू को आप दोबारा से काम पर रख ले क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। स्मीना कहती है कि हाँ ठीक है, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन अगर हम भी मेहनत करेंगे सब कुछ जानेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता लग ही जाएगा। तो फ़ाखिर उसे समझाता और कहता है कि आप चाचू को कारोबार में रख ले, वो ऐसा घपला नहीं करेंगे, वो हमारे अपने ही हैं और वो कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पर एनी काम कर रही होती है कि इतनी देर में उसे फिर से चक्कर आने लग जाते हैं। आयशा आती है और उसे संभाल लेती है। स्मीना कॉल करती है और कहती है कि क्या बना है, खाना वगैरह बना लिया, मशीन भी लगा लेना और पर्दे वगैरह भी धो लेना। आयशा उसे बताती है कि एनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मसाले वगैरह पीस रही थी। तो समीना कहती है क्या हो गया, इतनी छोटी मोटी बात की परेशान ना हुआ करो, खाना वगैरह बनाओ और अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो एनी को भी अपने साथ लगाओ, लेकिन सारा काम ख़त्म करो। यहाँ पर एनी कहती है कि अम्मी आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। आयशा बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जमशेद की माँ उठती है और वो कहती है कि आलिया मेरे लिए कप चाय का बना दो। तभी आलिया आती है और कहती है कि मेरी तो खुद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने तो जमशेद को भी बुला लिया है, मैं अभी चाय नहीं बना सकती। उसकी अम्मी कहती है कि हद होगी, इतनी छोटी छोटी बात के लिए तुम जमशेद को बुला लेती हो, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को। अभी वो बात कर ही रहे तो कि जमशेद भी आ जाता है और वो कहता है कि अम्मी उसकी तबीयत ख़राब ही है, उसने मुझे बुलाया, खैर मैं अभी से डॉक्टर को चेक करवा के आता हूँ। उसकी अम्मी कहती है हद होगी, तुम भी जोरों को गुलाम बन के रह गए। यहाँ पर आयशा काम कर रही होती है, तभी राहिला उसके पास आती है और कहती है कि क्या हालत बनाई हुई है, सारी ज़िंदगी तुमने खुद ने भी काम किया और अब अपनी बेटी को भी नौकरानी बना के रख दिया है, वो अब माँ बनने वाली है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम समीना भाभी से अपना हक भी मांगो और उसका हक भी मांगो। तुम तो उनके आगे भी बस जी करती रहती हो और आगे से अपनी बेटी को भी यही सिखा रही हो। आयशा बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो सिर्फ यही आता है। लेकिन फिर भी राहिला उसे समझा के जाती है कि तुम्हें अपना हक लेना चाहिए और अपनी बेटी का भी हक लेना चाहिए, ऐसे हर किसी की जी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हबीब जैसे ही जाता ऑफिस में तो वो कहता है समीना को कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं कारोबार को संभालूंगा। तभी समीना कहती है कि हाँ भाई, मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हें भी कोई जॉब नहीं मिली थी तो सोचा रख लूँ। वो कहता है कि हाँ मैं भी वैसे भी चाहता हूँ कि फ़ाखिर अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो इस कामकाज को नहीं संभाल सकते, मैं सब कुछ संभालूंगा। लेकिन समीना कहती है कि ऐसी भी बात नहीं है, जाहिर बात है मैं भी उसके साथ हूँ, हम काम संभाल ही लेंगे। ये दिल में सोचता है कि हाँ उसे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ही समझाऊंगा ना, ताकि वो काम में बिल्कुल भी उसका दिल ना लगे। यहाँ पर एनी बैठी हुई होती है, तभी फ़ाखिर आता है तो वो उसे कहती है कि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो कहता है कि हाँ आज बहुत ज़्यादा काम था इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, वैसे भी कल रेस्ट करूँगा, अहमद के घर पार्टी है उधर भी जाना है। तो एनी ये बात सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि काश मेरे लिए भी कोई ऐसा दिन होता कि मुझे भी छुट्टी मिल जाती, मैंने अपनी असाइनमेंट वगैरह बनानी है। फ़ाखिर कहता है कि तुम टेंशन ना लो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।